दोस्तों आज की संडे वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की संडे वीडियो देखना आपके लिए बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं होने वाला। आज इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ आप जरूर सीख के जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ देखा जाए एनओएस में ऐसे कई सारे विद्यार्थी है जिन्होंने मुझे पिछले हफ्ते से लेकर आज तक जो है कई सारे सवाल पूछे हैं और उन सभी सवालों को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ देखा जाए जो सवाल बाकी विद्यार्थियों ने पूछा है वही सवाल कहीं ना कहीं आपका भी बनता है। अगर उनको जवाब मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपको भी जवाब मिलेगा। तो यहाँ देखा जाए इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मेरा नाम मेरा शर्मा, अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एनएस से जुड़े हर अपडेट आपको समय समय पर आपको मिलते रहे और एनएस की पढ़ाई को लेकर आपको काफ़ी हेल्प होती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके सवाल हमारे जवाब। तो यहाँ देखा जाए पहला सवाल जो कि यहाँ पर हमारा बनता है एस श्रीनाथन। इनका सवाल बनता है, सर आई हैव कंप्लीटेड 10th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। आफ्टर दैट आई हैव डन डिप्लोमा पॉलिटेक्निक फ्रॉम Tamil Nadu Technical Board. Then now I am final year student of Bachelor of Engineering. I don't have 12th. Can I do 12th direct through NS Board? Some says if you do 12th through NS, then your degree will get cancelled. So my question, can I do 12th? And if I do 12th, will the degree get cancelled? तो यहाँ देखा जाए कि सिंपल सा आपका ये बनता है कि आपने 10th पास कर चुके हैं, उसके बाद भी आपने कई सारे कोर्सेज़ किए हैं, कई सारे अपने जो एडमिशन वगैरह लिए हैं। अगर वो जो है 10th बेस पर एलिजिबल है, अगर यहाँ पर देखा जाए आपने जो भी अपना अपना डिग्री की है, आपने डिप्लोमा किया है, जो भी आपने किया है, अगर वो 10th बेस पर अगर लीगल बनता है तो आप जो है अपना डायरेक्ट 12th आप कर सकते हैं एनएस बोर्ड से, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा पर बनता है मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ है, इनका सवाल बनता है, सर मैंने अपना 2021 में एडमिशन लिया है, मैं टीएमए कब जमा करूं? और सर मुझे अभी तक बुक्स भी नहीं मिली है, मैं अक्टूबर 13 को एडमिशन फॉर्म फिल किया था। तो सिंपल सा यहाँ पर बनता है कि आपने असाइनमेंट बना ली होगी, असाइनमेंट बनाने के बाद अपने स्टडी सेंटर जाके अपने जमा कर सकते हैं। इन केस अगर वो लेने से मना कर देते हैं तो आप ऐसे में अपना रीजन सेंटर जाके जमा कर सकते हैं। तो रीजन सेंटर है तो रीजन सेंटर भी आप अपना फरवरी के शुरू में जाके जमा करा सकते हैं। अगला सवाल बनता है खुशी। खुशी इनका सवाल बनता है, सर ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल पेपर नहीं दे पाई, छूट गया, तो अगर थ्योरी में अगर नंबर अच्छे आए तो पास हो सकती हूँ, प्लीज़ सर रिप्लाई देना। तो यहाँ देखा जाए आप में से ऐसे कई विद्यार्थी है जिन्हें प्रैक्टिकल के बारे में पता ही नहीं था। बहुत से विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल जो है किसी किसी से छूट गया है। तो ऐसे में देखा जाए ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सिंपल से यहाँ पर देखा जाए आपका यहाँ पर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में आपका प्रैक्टिकल था 20 नंबर का था और बाकी आपका जो पेपर आएगा वो 80 नंबर का आएगा। अगर आप उस 80 नंबर में से अगर 33 नंबर ले आते हैं पास कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिकल में आप छूट गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप थ्योरी में अगर पासिंग नंबर आप लेके आ जाते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा विदाउट प्रैक्टिकल। तो यहाँ देखा जाए आपको सिंपल सा आपको जवाब मिल गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो बनता है हमारा पर ऋषभ राज। तो ऋषभ राज है, इनका सवाल बनता है, सर मैंने 2020 में अपना 10th पास किया है और मैं स्टेट बोर्ड में एडमिशन भी ले लिया है आर्ट्स स्ट्रीम से, बट सर अब मैं चाहती हूँ कि मैं एनएस बोर्ड में एडमिशन लूँ साइंस स्ट्रीम से, स्टेट बोर्ड को डिसकंटिन्यू करके। सर क्या मैं 2021 में एडमिशन लेकर 2022 में 12th पास कर सकती हूँ? सर मेरा एडमिशन कंफर्म होगा एंड अगर मेरा एडमिशन स्टेट बोर्ड में है, सर प्लीज़ हेल्प मी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए आप जो है ऑलरेडी आप 10th पास हो, आप जो है अपना आर्ट्स सिस्टम से कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे और आपने अपनी आर्ट्स सिस्टम से पढ़ाई करना छोड़ दिया और अब एनएस बोर्ड से आप साइंस स्ट्रीम करके 12th पास होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है एनएस बोर्ड से आप साइंस स्ट्रीम से 12th पास कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए दो दो जगह से अगर आप 12th करते हैं तो वो गलत हो जाता, लेकिन आप एक ही जगह से 12th कर रहे हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला जो कि सवाल बनता है अंशुल पाल। अंशुल पाल इनका सवाल बनता है, सर अगर मैं एनएस से अपना 12th करता हूँ तो मेरे जॉब में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी? तो यहाँ पर देखा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एनएस बोर्ड है, पूरा रिकॉग्नाइज बोर्ड है, तो पूरा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड है। अगर यहाँ से आप 10th करते हैं, 12th करते हैं, आगे अपना पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत वगैरह नहीं आती। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है शिवम देवरानी। तो शिवम देवरानी इनका सवाल बनता है, सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में
किसी के रियल एग्ज़ाम से कम नंबर आते हैं तो तब कौन से नंबर जुड़ते हैं, इम्प्रूवमेंट वाले कि पहले वाले? और अगर किसी के इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर भी अच्छे परसेंटेज नहीं आ रही है तो वही दोबारा पेपर दे सकता है कि नहीं? तो सिंपल सा देखा जाए, आप में से ऐसे विद्यार्थी है जिनके नंबर आते हैं, कम नंबर आते हैं, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो बिल्कुल आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट करने से आपके नंबर बढ़ेंगे ही। अगर सपोज़ आपने इम्प्रूवमेंट अप्लाई किया और अगर इम्प्रूवमेंट में आपके पहले से कम नंबर आए, तो आपको पहले वाले नंबर ही आपको मिलेंगे। तो उसकी टेंशन नहीं है, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो सर्टिफिकेट में आपको जो है, जो भी हाईएस्ट नंबर होंगे आपके इम्प्रूवमेंट में या इम्प्रूवमेंट से पहले, तो जो भी हाईएस्ट नंबर आपके होंगे वो आपको सर्टिफिकेट में आपको शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल बनता है दीपक मथनी। तो दीपक मथनी, इनका सवाल बनता है, सर जी अगर इस बार साइंस 10th क्लास में क्लियर नहीं होती तो क्या मैं मार्च में उसे चेंज कर सकते हैं? तो यहाँ बिल्कुल है, अगर यहाँ पर आपको कोई सब्जेक्ट है जो आपको काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उसे चेंज भी करा सकते हैं, या फिर अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहें तो आप एडिशन भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए, अगर यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट है तो आप ऐसे में देखा जाए एक सब्जेक्ट एडिशन भी ले सकते हैं, चेंज कराना चाहे तो चेंज भी करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल जो कि बनता है रेड्डी हर्षिता। तो रेड्डी हर्षिता, इनका सवाल बनता है, सर मुझे एक सब्जेक्ट हटा है सब्जेक्ट को सर मुझे एक सब्जेक्ट को हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं सब्जेक्ट को? तो यहाँ देखा जाए, सिंपली आप क्या है कि सब्जेक्ट चेंज कराना चाहते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। इसके लिए आप जो है अपना स्टूडेंट लॉगिन करिए, वहाँ इस सर्विस का ऑप्शन होता है। इस सर्विस से आप जो है सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो कोई ज़्यादा इतना दिक्कत वाली परेशानी नहीं है, आप वहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि बनता है अजित कुमार। तो अजित कुमार है, इनका सवाल बनता है, सर मेरा 10th कंप्लीटेड है और मैं अभी रेलवे ग्रुप डी में जॉइनिंग में हूँ और जॉब प्रमोशन के लिए आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो जॉब प्रमोशन में एनओएस का सर्टिफिकेट काम आएगी या कोई और मार्गदर्शन करें जिससे पढ़ाई कंटिन्यू किया जा सके? तो यहाँ बिल्कुल, यहाँ पर आप जो है अपना एनओएस से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, आगे पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखा आ रहा आपके प्रमोशन का, तो वहाँ पर भी आप अपने एनओएस का जो पास आपका 10th है, 12th है, या आप अपना आगे जाके जो अपना ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे तो आप वहाँ पर शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पास एनओएस से आप 12th करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पर अपना जॉब में आपको हेल्प भी मिलेगी उससे। इसके अलावा अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो अपने सीनियर से अपना कंफर्म कर सकते हैं कि हम एनओएस से 12th कर रहे हैं तो क्या उससे हमारा पर प्रमोशन वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जहाँ तक मुझे पता है 99% आपको काम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर देखा है अगला सवाल जो कि बनता है कमलेश सिंह। तो कमलेश सिंह है, इनका सवाल बनता है हमारा पर, सर टीएमए ना तो स्टडी सेंटर पर जमा हो रहे हैं और ना ही रिजल्ट सेंटर पर दिल्ली में, तो क्या करें, प्लीज़ हेल्प। तो यहाँ देखा जाए, इतनी कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखा जाए, सबसे पहले आपको करना है क्या है कि अपने स्टडी सेंटर है वहाँ जाके अपना कोशिश करनी है कि अपना असाइनमेंट आपके जमा हो जाए। इन केस अगर वहाँ पे असाइनमेंट जमा नहीं होते हैं तो आप फरवरी के शुरू में जाके अपने नोएडा सेक्टर 62 में अपने वहाँ पर जाके असाइनमेंट जमा करा सकते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये भी है कि जो अपने असाइनमेंट जमा कराने जाएंगे तो ओरिजिनल आई कार्ड आप जरूर साथ लेके जाइएगा, साथ में जो है आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी जरूर लेके जाइएगा। उस आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी पर आपको क्या मिलेगी, रिसीव मिलेगी कि आपने असाइनमेंट जमा करा दी है। तो यहाँ देखें, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले आप जो है स्टडी सेंटर, नहीं तो फिर अपना फरवरी के शुरू में आप जो है अपने रिजल्ट सेंटर यानी कि नोएडा सेक्टर 62 आप जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनता है संजना जोशी। संजना जोशी, इनका सवाल बनता है, सर अगर मैं 10th की एग्ज़ाम एनओएस में देती हूँ और 12th में स्टेट बोर्ड की दूँ तो मुझे कॉलेज या गवर्नमेंट जॉब में मिल सकती है सर? कि एक मार्कशीट एनओएस बोर्ड की और एक मार्कशीट स्टेट बोर्ड की। तो यहाँ देखा जाए, आप एनओएस से 10th करते हैं और 12th अगर आप यहाँ पर रेगुलर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको आगे चल के गवर्नमेंट जॉब है, आपके आगे चल के कोई पढ़ाई है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम वगैरह आपको नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल बनता है मोहम्मद फैज। मोहम्मद फैज, इनका सवाल बनता है हमारा यहाँ पर, सर क्या रजिस्ट्रेशन के बाद सब्जेक्ट चेंज करा सकते हैं? तो बिल्कुल करा सकते हैं। आपका जो एडमिशन कंफर्म हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, स्टूडेंट लॉगिन होकर इस सर्विस के जरिए आपने सब्जेक्ट चेंज करा सकते हैं, ऐड करा सकते हैं, उसमें कोई भी करेक्शन करना चाहे आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि बनता है टेक आकिब। टेक आकिब है, इनका सवाल बनता है, सर कैन यू टेल मी व्हेन विल बी द प्रैक्टिकल रिजल्ट? क्या ये थ्योरी रिजल्ट के साथ निकलेगी या और उससे पहले? तो यहाँ देखा जाए, आपके थ्योरी के एग्ज़ाम हुए, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुए, तो दोनों का रिजल्ट साथ में ही आएगा। तो ऐसा नहीं है कि अपना कोई पहले आएगा कोई बाद में आएगा, ऐसा नहीं है। तो दोनों का रिजल्ट आपका साथ में कंबाइन होकर ही आएगा। इसके बाद हमारे पे अगला सवाल बनता है वंशी।
तो वंशी इनका सवाल बनता है, सर थ्योरी एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना होता है? तो थ्योरी एग्ज़ाम में आपको जो अपना आईडी कार्ड और आपका जो यहाँ पर थ्योरी हॉल टिकट, आपका यहाँ पर देखा जाए आईडी प्रूफ, तो ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको अपना साथ में लेके जानी होती है। इसके अलावा देखा जाए बाकी आप जो है पेन वगैरह लेके जाते हैं, बाकी अपना पानी बोतल लेके जा सकते हैं, सैनिटाइज़र वगैरह आपको लेके जा सकते हैं, तो इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देखा जाए मैंने आपको कई सारे सवालों के जवाब बताए हैं, तो कई सारे विद्यार्थियों का सवाल क्या था, कॉमन था, तो हर किसी का सवाल ना लेके मैंने उनमें से क्या है कि कुछ विद्यार्थियों का सवाल ले लिया, क्योंकि उनका जो सवाल था वो कहीं न कहीं आपका भी सवाल था। तो यहाँ पर देखा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो दोस्तों मैं अब आपसे मिलूँगा अपने अगले संडे वीडियो में, और आपको जो अपने आपके जो भी सवाल है, आपको नई वाली पोस्ट पर आपको कमेंट करके पूछने हैं, तो मैं यूट्यूब पर कम्युनिटी में जाके वहाँ पर पोस्ट करूँगा। तो उस कम्युनिटी पोस्ट में आपको जो अपने सवाल पूछने हैं, जिसको लेकर मैं अगले आने वाले संडे में आपके उन सभी सवालों के जवाब दूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।